Hello students, welcome to Biology World. I am Priyanka Shoran. In the previous video, we have discussed about cell, its size, shape and different types. Today, we are going to talk about the prokaryotic cell, that is a type of a cell. तो सेल दो तरह की होती है, कौन सी? प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक. तो सबसे पहले हम प्रोकैरियोटिक सेल के स्ट्रक्चर और इसके कैरेक्टर्स के बारे में डिस्कस करेंगे. प्रोकैरियोटिक सेल और ऐसी सेल जिसमें न्यूक्लियस कैसा है? प्रिमिटिव है. प्रो मीन्स प्रिमिटिव, कैरियोटिक कहाँ से आया? कैरियन से, एंड कैरियन मीन्स न्यूक्लियस. तो ऐसी सेल जिनके अंदर प्रिमिटिव न्यूक्लियस है या कह सकते हैं वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस नहीं है, वो कहलाती हैं प्रोकैरियोटिक सेल. तो प्रोकैरियोटिक सेल का जो एनवेलप है, आउटर कवरिंग है, ये हमने पिछली वीडियो में डिटेल से पढ़ा था अबाउट द एनवेलप ऑफ द प्रोकैरियोटिक सेल. सो आउटर मोस्ट कवरिंग क्या होगी प्रोकैरियोटिक सेल की? यस, वेरी गुड, दैट इज अगर हार्ड है तो कैप्सूल और अगर लूज है तो स्लाइम लेयर, या फिर इसी को हम कह सकते हैं ग्लाइकोकैलिक्स. ग्लाइकोकैलिक्स आउटर मोस्ट जो एनवेलप है, ठीक है, जो अगर हार्ड है तो कैप्सूल हो जाएगा और अगर लूज है तो इट इज स्लाइम लेयर. इस एनवेलप के बाद, इस आउटर मोस्ट कवरिंग के बाद सेकंड जो लेयर है वो किसकी है? सेल वॉल की. किसकी है? सेल वॉल की. और जो थर्ड लेयर है वो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन. तो ये तीनों मिलके प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल वॉल, ग्लाइकोकैलिक्स, ये तीनों मिलके बनाते हैं बैक्टीरियल एनवेलप. क्या बना रहे हैं? बैक्टीरियल एनवेलप. अब इसी एनवेलप के ऊपर जो स्पेसिफिक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट हैं उनकी हम बात करेंगे. तो बैक्टीरिया के एनवेलप के ऊपर बहुत सारे छोटे छोटे माइन्यूट अराउंड 300 to 400 ब्रिसल लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट रहते हैं. किसकी तरह? ब्रिसल लाइक स्ट्रक्चर्स. काफ़ी सारे ऐसे स्ट्रक्चर्स आपको मिल जाएंगे एनवेलप पे, एंड दीज आर नॉन एज फिम्ब्रे. क्या कहेंगे इनको? फिम्ब्रे. और ये जो फिम्ब्रे हैं ये कितना है? दे आर अराउंड 300 to 400 इन नंबर, एंड दे आर मेड अप ऑफ फिम्ब्रीन प्रोटीन. किससे बने हुए हैं? फिम्ब्रीन प्रोटीन से बने हुए हैं. तो 300 से 400 फिम्ब्रेज प्रेजेंट होंगे, और ये जो फिम्ब्रेज हैं ये किससे बने हुए हैं? दे आर मेड अप ऑफ फिम्ब्रीन प्रोटीन. इसके अलावा इस स्ट्रक्चर के ऊपर, इस एनवेलप के ऊपर अराउंड 1 to 4 ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स, इलोंगेटेड ब्रॉड ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स आपको देखने को मिलेंगे, जो क्या कहलाते हैं? दे आर नोन एज पिलाई. क्या है ये? पिल्लाए हैं. ये पिल्लाए लॉन्ग होंगे एज कंपेयर टू द फिम्ब्रे, और ये बने हुए हैं पिलीन प्रोटीन से. कौन से प्रोटीन से? पिलीन प्रोटीन से. ये जो पिलाइज हैं ये कंजुगेशन ट्यूब बनाने में हेल्प करते हैं. व्हाट इज़ कंजुगेशन ट्यूब? कि एक बैक्टीरिया दूसरी बैक्टीरिया के साथ जब अपना डीएनए शेयर करेगी, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन करेगी, तो उनके बीच में दो पिलाइज आपस में कंबाइन करके एक ट्यूब बनाते हैं, दैट इज़ नोन एज कंजुगेशन ट्यूब. और ये कंजुगेशन ट्यूब बनती है किसके कारण? ये बनती है पिलाइज के कारण, जो कि 1 से 4 इनका नंबर होता है, और ये बने हुए हैं पिलीन प्रोटीन से. नाउ इन तीनों एनवेलप्स के ऊपर, जैसे कि फिम्ब्रे हो गया, पिलाई हो गया, वैसे ही इन तीनों एनवेलप्स के ऊपर जैसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन से स्टार्ट होते हुए स्पेशल स्ट्रक्चर्स निकलते हैं, दे आर नोन एज फ्लैजिला. तो फ्लैजिला क्या है? बैक्टीरिया में प्रेजेंट होते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट रहते हैं, और ये जो फ्लैजिला हैं ये बैक्टीरिया की मूवमेंट में हेल्प करते हैं. किस में हेल्प करते हैं? दे हेल्प इन द मूवमेंट ऑफ बैक्टीरिया. फ्लैजिला को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं. प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर इसकी बेसल बॉडी प्रेजेंट रहती है, देन इसके ऊपर हुक है, और बाहर एक लॉन्ग इलोंगेटेड स्ट्रक्चर प्रेजेंट रहता है, दैट इज नोन एज फिलामेंट. इनमें 4 प्रोटीन्स प्रेजेंट रहते हैं, लाइक रिंग्स रहती हैं LPSM. तो जो एक ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है उसमें ये चारों रिंग पाई जाएंगी, ठीक है, और जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है उसमें सिर्फ 2 ही रिंग प्रेजेंट होंगी, दैट इज S and M. तो S और M इस किस में है? पॉजिटिव में. LPSM
ये चारों रिंग्स किस में हैं? ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में। ये क्या है? ये जो फिलामेंट्स हैं इन फ्लैजिलाज हैं, इन फ्लैजिलाज के ऊपर रिंग लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट रहते हैं। तो बैक्टीरिया का जो फ्लैजिला है वो 3 पार्ट में डिवाइड है, दैट इज फिलामेंट जो बाहर की तरफ प्रेजेंट होगा, फिर हुक है जिससे फिलामेंट निकलता है, एंड लास्ट इज द बेसल बॉडी जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन से निकल रही है। आई बात समझ में? अब ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ये अंदर की तरफ मुड़ा हुआ है, इन्वेजिनेशंस इसके अंदर नजर आएंगी, और ये जो इन्वेजिनेशंस हैं इनको हम कहते हैं मीजोसोम्स। क्या कहेंगे? मीजोसोम। तो एनवेलप में पहला क्या है? ग्लाइकोकैलिक्स है, देन दिस इज द सेल वॉल एंड द लास्ट इज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इस एनवेलप के ऊपर फिम्ब्रे प्रेजेंट है, पिलाई प्रेजेंट है और फ्लैजिलाज प्रेजेंट है, और ये फ्लैजिला क्या करते हैं? दे हेल्प इन द मूवमेंट ऑफ द बैक्टीरिया। नाउ ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ये इन्वेडेड रहता है, इनमें इन्वेजिनेशंस पाई जाती हैं, और इन इन्वेजिनेशंस को हम क्या कहते हैं? मीजोसोम्स। अब इन मीजोसोम्स का फंक्शन क्या है? दे हेल्प इन रेस्पिरेशन, दे हेल्प इन डीएनए रेप्लिकेशन, डीएनए की रेप्लिकेशन करवाती हैं, सेल डिवीजन में हेल्प करेंगी, सेप्टम फॉर्मेशन में, रेस्पिरेशन में हेल्प करेंगी। तो ये मीजोसोम्स क्या है? ये इसके अंदर कुछ स्पेसिफिक इन जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो अंदर की तरफ मुड़ा हुआ है और ये स्ट्रक्चर बनाता है, इसको कहते हैं मीजोसोम्स। तो ये बाहर का कवर था। अब हम बात करेंगे इसके प्रोटोप्लाज्म की। अब मैं क्या टर्म यूज कर रही हूँ? प्रोटोप्लाज्म। व्हाट इज प्रोटोप्लाज्म? जब किसी भी सेल का साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म कंबाइन हो जाते हैं तो इनको क्या कहेंगे हम लोग? प्रोटोप्लाज्म। न्यूक्लियोप्लाज्म वो लिक्विड जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बीच में प्रेजेंट रहता है, और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच में जो फ्लूइड पाया जाता है दैट इज नोन एज साइटोप्लाज्म। और अगर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है तो दोनों फ्लूइड्स मिक्स हो जाते हैं एंड दैट इज नोन एज प्रोटोप्लाज्म। तो ये क्या है? ये बैक्टीरिया का प्रोटोप्लाज्म है, एज बैक्टीरिया में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता तो क्या होता है? न्यूक्लियोइड होगा या इंसिपिएंट न्यूक्लियस जिसको कहते हैं। क्या बोलते हैं? इंसिपिएंट न्यूक्लियस है। जो क्रोमोसोम्स हैं वो बाहर की तरफ प्रेजेंट होंगे, एक्स्ट्रा इसके अंदर एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए पाया जाता है दैट इज नोन एज प्लाज्मिड। ठीक है, क्या है? प्लाज्मिड प्रेजेंट रहता है एंड दे हैव क्रोमोफोर्स। क्या है? इनके अंदर क्रोमोफोर्स प्रेजेंट रहते हैं। तो ये जो डीएनए जो है या क्रोमोसोम्स जो हैं जो बाहर प्रेजेंट रहते हैं न्यूक्लियस से, दे आर ऑल्सो नोन एज गोनोफोर्स या प्रोक्रोमोसोम्स। गोनोफोर्स भी कहते हैं और प्रोक्रोमोसोम्स भी इनको कहते हैं। प्रोकैरियोट्स के अंदर स्पेशल बॉडीज रहती हैं जो प्रोटोप्लाज्म में इन्वेडेड रहती है, प्रेजेंट रहती हैं, दे आर नोन एज इंक्लूजन बॉडीज। सो जो इंक्लूजन बॉडीज हैं वो किस में पाई जाएंगी? वो पाई जाती हैं प्रोकैरियोटिक सेल में। ठीक है, नेक्स्ट जो है दैट इज वी आर टॉकिंग अबाउट द ऑर्गेनेलीज। तो स्ट्रक्चर के साथ साथ क्या है? प्रोकैरियोटिक सेल की सारी ऑर्गेनेलीज को हम डिस्कस कर लेंगे और स्ट्रक्चर भी कंप्लीट हो जाएगा और प्रोकैरियोटिक सेल भी कंप्लीट हो जाएगा। तो एनवेलप हमने पढ़ लिया है जिसमें क्या था? कैप्सूल या स्लाइम लेयर, ग्लाइकोकैलिक्स के दोनों पार्ट है, फिर सेल वॉल है, देन प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन की कुछ मॉडिफिकेशंस हैं जिनको मीजोसोम्स हम कहते हैं। अब सेंटर की बात करेंगे, न्यूक्लियस की बात करेंगे तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन तो होता नहीं है, तो न्यूक्लियोइड है दैट इज ऑल्सो नोन एज इंसिपिएंट न्यूक्लियस। प्लस में एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए प्रेजेंट रहता है, क्रोमोसोम से बाहर डीएनए प्रेजेंट रहता है जिसको कहेंगे प्लाज्मिड, और इसी प्लाज्मिड को हम बायोटेक्नोलॉजी में रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में यूज करते हैं। क्या होती है ये भी हम 12th क्लास में डिटेल से पढ़ेंगे। ओके, सो जो क्रोमोसोम्स हैं वो साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट रहेंगे एंड दे आर नोन एज द गोनोफोर और प्रोक्रोमोसोम्स। अब बात करते हैं इसकी ऑर्गेनेलीज की। अब प्रोकैरियोटिक सेल में सेल ऑर्गेनेली तो वैसे एब्सेंट रहती हैं, ना माइटोकॉन्ड्रिया है, ना गोल्जी बॉडी है, ना वैक्यूल्स हैं। तो होता क्या है? तो भाई इसके अंदर प्रेजेंट रहते हैं राइबोसोम्स, और राइबोसोम्स भी कौन से हैं? 70S टाइप ऑफ राइबोसोम। एस फॉर द सेडिमेंट
कोफिशिएंट या स्वेटबर्ग्स नंबर जिसको कहते हैं। 70S जो राइबोसोम है उसको हम दो सब यूनिट्स में डिवाइड करते हैं, लार्ज सब यूनिट एंड स्मॉल सब यूनिट। जो लार्ज सब यूनिट है दैट इज 50S टाइप और स्मॉल सब यूनिट है वो क्या है 30S टाइप। ये इंपॉर्टेंट है। राइबोसोम्स किस में हेल्प करते हैं? राइबोसोम प्रोटीन फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं। तो जो ओनली सेल ऑर्गेनली मेम्ब्रेन लेस सेल ऑर्गेनली जो बैक्टीरिया के अंदर प्रोकैरियोटिक सेल में पाई जाती है वो है राइबोसोम्स। और ऐसे ही जब बहुत सारे राइबोसोम्स एक लाइन में प्रेजेंट रहते हैं तो इन्हें हम कहते हैं पॉलीराइबोसोम्स। क्या बोलेंगे इनको? पॉलीराइबोसोम्स। तो ये इकलौती ऑर्गेनली हो गई। इसके अलावा जो बैक्टीरिया है अपना फूड स्टोर करके रखती है इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन बॉडीज। साथ में कुछ एंजाइम्स भी प्रेजेंट होती हैं बैक्टीरिया में, दे आर द रेस्पिरेटरी एंजाइम्स। क्या है ये? रेस्पिरेटरी एंजाइम्स। सो दिस इज अबाउट द a very simple structure of a simple organism known as bacteria। सिंपल क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि इसके अंदर सेल ऑर्गेनली ही नहीं है। सबसे सिंपलेस्ट ऑर्गेनिज्म है बैक्टीरिया, जिसमें सिर्फ एक आउटर मोस्ट एनवेलप है, प्रोटोप्लाज्म है, न्यूक्लियस की जगह न्यूक्लियोइड है दैट इज इंसिपिएंट न्यूक्लियस है, राइबोसोम्स प्रेजेंट रहते हैं, कुछ इंक्लूजन बॉडीज होती हैं और जो रिजर्व फूड मटेरियल है इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। सो स्ट्रक्चर में सिर्फ इतना ही है। नेक्स्ट जो पार्ट है प्रोकैरियोटिक सेल का दैट इज अबाउट द टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया, ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया एंड देयर स्टेनिंग दैट इज ऑल्सो नोन एज ग्राम स्टेनिंग। तो इसको हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर या फिर प्रोकैरियोटिक सेल का स्ट्रक्चर। सो दैट्स इट फॉर टुडे। इफ यू लाइक माय वीडियो देन प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।